बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांती। सगळे फ्रेश आहेत? आपण थोडं फ्रेश अजून होण्यासाठी ओम ध्वनी करूया, चालेल? मन बुद्धी ॲक्टिवेट होते, त्यामुळं आपण थोडा वेळ जे आहे ओम ध्वनी करूया. व्यवस्थित बसा. दोन हात आपल्या अशा प्रकारे मांडीवर ठेवून सोबत सोबत जे आहे ओम ध्वनी करूया. डोळे बंद करून एकाग्र मन बुद्धी करून ओम आणि म जे आहे आतली आत आपण म असं करायचं. म्हणजे काय होतं, आतले आपले मन बुद्धी ॲक्टिवेट होते. झोप आळस हे जे आहे ना हे पळून जाईल. त्यामुळं आपण अशा प्रकारे ओम ध्वनी करूया. ठीक आहे, स्टार्ट. शांति शांति शांति. ओम शांति. अच्छा लगा सबको? ओम ध्वनि. ओम ध्वनि करने से मन बुद्धि जागृत हो जाती है, फ्रेश हो जाते हैं. इसलिए ओम ध्वनि जो बीच बीच में करने से आत्मा के अंदर जो है जागृति आ जाती है. तो जैसे तपस्वी जो है, योगी तपस्वी ऋषि, वो कहते हैं कहाँ बैठ जाते थे? कहाँ बैठ जाते थे? गुफाओं में. गुफाओं में बैठ करके, एकांत में बैठ करके वो तपस्या करते थे. गुफाओं में क्यों बैठते थे? गुफाओं में क्यों बैठते थे? ऐसे सभी के सामने, सभी के साथ, जहाँ आवाज़ है, जहाँ ना सब है, वहाँ नहीं बैठते थे. कहाँ जाते थे? गुफाओं में. गुफाओं में क्यों जाते थे? एकांत होता है और मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, और शांत वातावरण में, और शांति के लिए और एकाग्रता के लिए. बाबा हम बच्चों को भी कहते, आप भी कौन हो? आप भी तपस्वी हो, राज ऋषि हो, कहते हैं ना बाबा. आप भी गुफा में बैठ जाओ. कौन सी गुफा में? कौन सी गुफा में? चलो कई गुफा ढूंढने जाते हैं ऐसे. आजकल कोई गुफा में नहीं जाता है. साधु सन्यासी वो भी शहरों में आ गए हैं. बाबा कहते आपको गुफा में बैठना है. कौन सी गुफा में? अंतर्मुक्ता की गुफा में. आप कहाँ बैठ जाओ? अंतर्मुक्ता की गुफा में. मैं आत्मा अंतर्मुक्ता की गुफा में ना, भ्रुकुटी रूपी कुटिया है ना हमारी अंदर. ये भ्रुकुटी जो है उसको कुटिया भी कहा है, गुफा भी कहा है, और क्या कहते हैं मुरली में बाबा? और क्या कहते हैं?
अकाल तख्त है, और हाँ मंदिर है जिसमें मैं आत्मा मूर्ति हूँ, और हीरे की डब्बी है। आज बाबा ने कितना अच्छा टाइटल दिया बच्चों को ना, आज बाबा ने कितना अच्छा कहा, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आया है बाबा। कौड़ी से हीरा बनाते, कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा। तो मुझ आत्मा को बाबा हीरा बनाता है। ये शरीर क्या है? डिब्बी है, और इस डिब्बी में मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में कौन हूँ? हीरा हूँ। तो हम आत्माओं को बाबा कौड़ी से हीरा बनाते, लेकिन कौड़ी से हीरा कब बन सकती है आत्मा? आत्मा ये कोई स्थूल कौड़ी की बात नहीं है, स्थूल हीरे की बात भी नहीं है। फिर आत्मा को बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। अभी कांटों से फूल बनाते हैं, इस बात पर सोचना चाहिए। कौड़ी से हीरे जैसा, कांटों से फूल जैसा। अभी हीरा कहाँ और कौड़ी कहाँ? कौड़ी देखिए सभी ने, सभी ने देखी कौड़ी। कौड़ी कैसे होती है? छोटी सी वो कई कई, हाँ गले में वो माला पहनते, कौड़ियों की माला, वो कौड़ी है ना। जो कौड़ी और हीरा देखा है? नहीं देखा। हीरा किस किस ने देखा है? हाँ सुराणा माता ने देखा है, और किसने देखा है हीरा? नहीं देखा है। कहते जो हीरा जितना वैल्यूबल होगा ना, वो वैल्यू, हीरे की जो वैल्यू है, हीरे का मूल्य जो है, कितना वो महंगा हीरा है, वो किस आधार से कहा जाता है? वो ज्यादा चमकता है। जो हीरा जितना ज्यादा चमकता है, उस आधार से कहते हैं इस हीरे की उतनी ज्यादा वैल्यू है। और किससे वैल्यू होती है? बाबा मुरलियों में भी कहते हैं हीरे की वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे हीरा होना चाहिए? बेदाग। बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, हीरा कैसे चाहिए? बेदाग। जितना उसमें के अंदर से दाग निकलेंगे, कोई दाग वाला हीरा है वैल्यू कम, जितना बेदाग होगा उतना वैल्यू ज्यादा। ऐसे बाबा कहते वो हीरे जो है उसमें अगर कोई दाग होता है तो क्या करना पड़ता है? उन हीरों को, हीरे तो पत्थर ही है ना, उनको तराशते हैं, उनको आकार देते हैं। तो वो हीरे जो है उनमें अगर कोई दाग होता है तो वो दाग ऐसे नहीं निकाल सकते, उस हीरे को काटना पड़ता है। जब काटते हैं ना, जितना दाग है वो उसको काट कर तोड़ देते, तब ना वो निकाल देते, तब वो दाग निकलता, ऐसे नहीं निकलता। बाबा कहते आप तो चैतन्य हीरे हो। हीरे भी कैसे? चैतन्य हीरे। चैतन्य हीरे अपने अंदर के ना दाग को निकालना है। बाबा हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। तो हीरा कैसे बनते जाएंगे हम? जैसे हम अपने अंदर के दाग को निकालेंगे। दाग मतलब? दाग मतलब अवगुण, दाग मतलब कमियां। जो भी कमियां है, कमजोरियां है, अवगुण है, वो सब क्या है? आत्मा के अंदर के दाग है। बाबा कहते उनको निकालते जाओ, क्योंकि आप कौन हो? चैतन्य हीरा हो। और हमको जौहरी कितना अच्छा मिला है। शिव बाबा कौन है? जौहरी, जो हमको रोज तराश रहे है, वैल्यूबल बना रहे है। ऐसा शिव बाबा हमको मिल ना, जादूगर है। आज शिव बाबा की महिमा क्या है? मुरली में जादूगर है। वो जादूगर तो ठगी करने वाले बाबा ने आज कहा ना, दुनिया के जादूगर वो क्या करते हैं? ठगी करते हैं। माना मतलब होता कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसा कुछ करते हैं, मनुष्यों को फंसा कर दिखाते। देखो हमने कितना नोट निकाला, देखो क्या से क्या बना दिया। कई पेपर होंगे उसे फूल बना देंगे, है ना। कहीं जो है ना, कुछ होगा ऐसे मरे हुए को जिंदा दिखा देंगे, जिंदा हुए को मारेंगे, काटेंगे, फिर से जोड़ देंगे। ये सही होता है? नहीं, वो सिर्फ क्या होता है? आंखों का धोखा है ना, वो सारा ठगी है। लेकिन शिव बाबा जो है सचमुच हम बच्चों को कौड़ी से हीरा बना रहे, इतना वैल्यूबल बना रहे।
सचमुच शिव बाबा हमको कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी कांटों से फूल, कांटे मतलब कांटे मतलब दुख देने वाले। कांटा जो है ना वो दुख देता है और फूल जो है वो सुख देता है। इसलिए कोई भी अपने फ्लावर पॉट में ना ढूंढ ढूंढ कर फूल लाएंगे, अच्छे अच्छे फूल लाएंगे। कभी देखा है किसी ने कांटे सजा कर रखे फ्लावर पॉट में? अपने घर में कांटे सजा कर रखते हैं या फूल सजा कर रखते हैं? फूल सजा कर रखते। कोई भी व्यक्ति कहीं भी न जाए, गार्डन में जाए, कहीं जाए, उसको फूल आकर्षित करता है, कांटे नहीं आकर्षित करेंगे। कांटे होंगे तो दूर से जाएंगे, फूल होगा तो फूल दिखाई देगा कहीं तो नजदीक जाएंगे, देखेंगे कैसा कलर है, कैसे सुगंध है, क्योंकि फूल सुख देता है। बाबा भी हम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे। देखो बागवान कितना अच्छा है। ऐसा कोई बागवान है दुनिया में कांटों को फूल बना दे? कांटों को कोई फूल नहीं बना सकता, लेकिन शिव बाबा ऐसा बागवान है, सो भी जादूगर। ऐसा बाबा जादूगर है जो कांटों को भी फूल बना देते हैं। याद करो, हम कलयुग की दुनिया में थे, जब हमें बाबा नहीं मिला था तो कैसे थे? कैसे थे? कांटे थे ना। अगर कोई एक गाली देवे, कोई अगर एक कुछ बोले, हम क्या कहते थे? सोचते थे 10 बोलना चाहिए, 100 दे देते थे 10 भी नहीं 100। हाँ, सोचते थे एक उसने बोला है, अगर मैं अभी सुनूं तो अगली बार फिर से सुनना पड़ेगा, फिर से वो ऐसे बोलते रहेंगे, 10 सुना दूं ताकि वो चुप बैठ जाए, है ना। ऐसे सोचते थे ना। अभी क्या सोचते हैं? अभी सोचते हिसाब चुप हो गया। अभी सोचते हैं, है ना, ड्रामा में उनका वो पार्ट है, मेरा ये पार्ट है, ये सोचते हैं ना। पहले ऐसे सोचते थे कि सहन करना है मुझे, मैं क्यों सहन करूं? ऐसे सोचते थे ना, मैं क्यों सहन करूं? लेकिन बाबा ने कहा, है ना, सहन जो करता है वो शहंशाह बन जाता है। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने, सहन करने वाला शहंशाह, है ना। बाबा ने ये नहीं कहा, है ना, जो लड़ाई करने वाला शहंशाह बनेगा, है ना। बाबा ने कहा सहन करने वाला शहंशाह बन जाता है। तो बाबा हम बच्चों को कांटों से फूल कैसे बना रहे? धीरे 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 रोज समझा समझा करके हमारे ना दिन भर की दिनचर्या में, व्यवहार में ना ऐसी वैसी बातें हो जाती है, ऐसे वैसे होता, हम फिर से अपने को ना नोट करते, हम अपने आप पर अटेंशन देते नहीं। बाबा ने ये कहा है कांटों को फूल बनना है। फूल बनकर हमको ना क्या करना है? खुशबू देनी। अब हमारे पास कौन सी खुशबू है? जैसे उस फूल में खुशबू होती है जिससे सुख मिलता है। अब मुझे आत्मा के अंदर कौन सी खुशबू है? रूहानी खुशबू कौन सी है? सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की। ये 7 गुण जो है ये मुझ आत्मा के अंदर की खुशबू है। वो खुशबू मेरे व्यवहार से, मेरे बोलने से, मेरे कर्म से वो खुशबू औरों को मिलती जाए। ऐसा कर्म करे जो ना किसी को शांति मिले, किसी को शक्ति मिले, किसी को वो प्यार का अनुभव हो और किसी को आनंद हो। ऐसे हमारे कर्म हो जिससे हमें हमारे अंदर की ये 7 गुणों की खुशबू जो है आत्माओं को अनुभव हो जाए। तब हम कहेंगे मैं आत्मा कौन बन गई? फूल बन गई। हमारे व्यवहार से ना, जैसे ना बाबा कहते ये तो कलयुगी दुनिया तो है ही कांटों की दुनिया। कांटों की दुनिया है मतलब सब तरफ कांटे ही कांटे हैं कलयुगी दुनिया में। अगर कांटों के जंगल में आप चले जाओ तो क्या होगा? कांटों के जंगल में क्या होगा? कांटे ही कांटे ना। देखेंगे जहाँ ऊपर कांटे, नीचे कांटे, सब कांटे। और ऐसे कांटों के जंगल में हमको क्या बनना है? फूल बनना है ना। फूल में से भी कैसा फूल? धोतरे का फूल। धोतरे का भी फूल ही तो है ना, लेकिन कौन सा बनना है? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल
जो सुगंध देने वाला है। गुलाब का फूल जो है ना, फूल में भी अंतर है ना। कई बाबा उदाहरण देते कमल का फूल, कभी बाबा उदाहरण देते गुलाब का फूल। अब ये जो कमल का फूल जो है, ये कमल का फूल है घर गृहस्थी की निशानी। घर गृहस्थी में रहते हुए कमल का फूल कहाँ आता है? कमल का फूल कहाँ होता है? कीचड़ में। कमल जो है ऊपर में अकेला दिखाई देता है और उसके सारी बिरादरी कहाँ होगी? कीचड़ के अंदर, है ना। आप देखेंगे ना, अगर फूल वो ये पानी के अंदर इतना सारा फैलाव होगा, जड़ें होगी, है ना, उसका सारा फैलाव होगा और ऊपर सिर्फ फूल ही है। और वही फूल जो है सबको आकर्षित करता है। तो घर गृहस्थी के लिए बाबा ने कहा है क्या बन जाओ? फूल बन जाओ। क्योंकि कई बातें धारण करने के लिए, श्रीमत पर चलने के लिए, बाबा जो हमें श्रीमत दी हुई है उस श्रीमत के लिए, क्योंकि हम सब बाबा कहते इस कलयुगी दुनिया में, रावण की शोक वाटिका में हम सब कौन है? सीताएं हैं। सीताओं ने बाबा ने सीताओं को लक्ष्मण रेखा दी, खींची हुई है। सीता को जैसे लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी ना, इसके बाहर नहीं जाना, तो ऐसे घर गृहस्थी में रहते हुए लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, बाबा ने दी हुई है। तो वो लक्ष्मण रेखा मतलब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, है ना, जो श्रीमत है, घर गृहस्थी में रहते हुए भी जो श्रीमत रूपी लक्ष्मण रेखा बाबा ने हमको खींच कर दी है। बाबा कहते ये कभी नहीं कहो मैं गृहस्थी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ। हम क्या करते, कोई बातों में चलने के लिए, जैसे खान पान की धारणा हो ना, परहेज की बातें हो, चाल चलन की बातें हो, घर गृहस्थी में व्यवहार में चलने की बात हो, अगर थोड़ा भी चलने में ऐसे वैसे ना थोड़ा सा ये करना है, हम क्या कह देते हैं? हम तो गृहस्थी है। घर गृहस्थी में तो ऐसा होता है, हम थोड़ी पूरा सरेंडर है। घर गृहस्थी में होते थोड़ा थोड़ा क्या चाहिए, क्या सोचते हैं? थोड़ा मोह भी चाहिए, हाँ, मोह रखना चाहिए। मोह नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? हम घर गृहस्थी में है, थोड़ा लोभ भी चाहिए, थोड़ा सा हाँ, कुछ ना कुछ संभाल कर रखना। ये घर गृहस्थी वाले है, बाल बच्चे वाले है, तो थोड़ा थोड़ा ये रखना चाहिए। लेकिन बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने क्या कहा है? गृहस्थी, ये जब गृहस्थी समझेंगे तो गृहस्थी के पीछे क्या हो जाएगा? सारी चिंताएं, सारा बोझ आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते गृहस्थी के सर पर क्या होगा? बोझ होगा। और ट्रस्टी कैसे रहेगा? हल्का रहेगा। तो घर गृहस्थी में रहते हुए हम बच्चों को बाबा की श्रीमत जो लक्ष्य मिला हुआ है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाबा ने जो श्रीमत दी हुई है, वो श्रीमत पर चलना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई बहाना नहीं करना है, हम गृहस्थी है, हम गृहस्थी है। उसके लिए हमेशा क्या याद रखो? हम ट्रस्टी है, हम निमित्त मात्र है ना। संभालने वाला बाबा है, ये सब बाबा का है। ये जब बुद्धि में होगा तो क्या बन जाएंगे? हल्का हो जाएंगे और ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी बन जाना, मन बुद्धि निकालते जाना, मतलब कीचड़ में होते हुए कमल का फूल बन जाना। कीचड़ में होते हुए ना उससे मन बुद्धि निकाल लेना। रहना सभी के साथ है घर गृहस्थी में, लेकिन मन बुद्धि निकालना है। बात किसकी है? मन बुद्धि की। जीवन को अपना उनसे न्यारा बनाना है, बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है। तब कहेंगे हम इस कलयुगी रूपी कीचड़ में रहते हुए कौन? कमल के जैसा। इसलिए देवी देवताओं के ना हर एक कर्मेंद्रिय के लिए क्या कहते हैं? कमल नयन, कमल मुख और कमल हस्त, कमल चरण, कमल। हर बात के लिए कमल लगाया है। क्यों कमल लगाया? हर कर्म के लिए, हर कर्मेंद्रिय के लिए कमल शब्द यूज किया है। मतलब वो ना घर गृहस्थी में है तो देखेंगे जरूर,
बाल बच्चे है, संबंधी है, सब है, देखेंगे जरूर ना, लेकिन देखते हुए स्मृति क्या रहे? घर गृहस्थी में रहते हुए ना ये स्मृति क्या रहे? बाबा कहते हैं देखो जरूर, लेकिन कैसे देखो? न्यारे हो करके देखो, है ना, तीसरे नेत्र से देखो। ये भी कौन है? आत्मा है। ये भी बाबा का बच्चा है, ये मेरी बहू नहीं है। ये कौन है? ये भी आत्मा है ना। ये जो है पोता जो है ये भी आत्मा है। पति जो है ये भी आत्मा है। पत्नी जो है ये भी आत्मा है। बाबा कहते हर एक के लिए क्या समझो? आत्मा है। तो ये है तीसरा नेत्र यूज करना। घर गृहस्थी में रहते हुए तीसरे नेत्र को यूज किया, मतलब आपकी आंख जो है क्या बन गई? न्यारी, कमल के समान क्या बन गई? ना, न्यारी बन गई। फिर मुख कमल, मुख को भी क्या बना दो? कमल के फूल जैसा ना। कमल का फूल जैसा मतलब? कमल के फूल जैसा मतलब खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ, कमल के फूल के जैसा सुख देने वाला। बोल जो भी निकले हमारे मुख से, जो भी बोल निकले कैसा निकले? सुख देने वाला निकले। हमारे मुख से जो भी बोल निकले वो किसी को महान बनाने वाला हो, किसी के दिल शिकस्त करने वाला नहीं। बाबा कहते आपके ना कर्म में, आपके बोल में जो है इतनी ताकत है ना। अगर आप अच्छे बोल बोलो तो किसी को आप तख्त पर बिठा सकते हो। बोल जो है किसी को तख्त पर बिठा सकते हैं। अगर किसी को ना ऐसे बोल बोले जो किसी का उमंग उत्साह कम कर दिया, दिल शिकस्त कर दिया, तो उसको क्या करेंगे? तख्ते पर चढ़ा सकते। तख्ते पर मतलब फांसी पर। किसी को इतना तंग किया, इतना तंग किया, इतना बोल के द्वारा दुख दिया, इतना आत्मा को हैरान कर दिया, जो उस आत्मा को ऐसी इच्छा हो गई मर जाना अच्छा है, इससे तो नहीं रहे अच्छा है। तो ऐसे बोल जो है, ये बोल में इतनी ताकत है, किसी को तख्त पर भी बिठा सकते हैं। तख्त पर कब बिठाएंगे? कब बिठा सकते? जब अच्छे बोल बोलेंगे, जब किसी का उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, किसी को आगे बढ़ने के लिए जो है ना उमंग उत्साह दिलाएंगे, उनके गुणों की महिमा करेंगे, वर्णन करेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? वो आत्मा तख्ते पर बैठ जाएगी। तो हमारे जीवन में हमारा भी यही काम है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। ओम शांति। तो हम सुन रहे थे कि वाणी जो है हमारी, बोल जो है वो किसी को क्या कर सकते हैं? तख्त पर बिठा सकते, तो किसी को तख्ते पर चढ़ा सकते। बोल को कितना महत्व है। कहते महाभारत क्यों हुआ? महाभारत किस कारण हुआ? बोल के कारण। महाभारत में दिखाते द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र भी अंधा, अंधे का पुत्र अंधा कहा ना। कहते जब ना दुर्योधन जो है ना वो ना इंद्रप्रस्थ महल देखने आ गया, तो देखने आ गया तो क्या हुआ? पानी में गिर गया। अभी वो गिर गया, द्रौपदी जो है चुप बैठना चाहिए था, लेकिन क्या किया? पहले तो हंसी। एक तो कोई गिरता है तो पहले देखता है कहाँ लगा, ये नहीं देखेगा। क्या देखेगा? किसने मुझे देखा मैं गिरते हुए, किसने मुझे देखा, यही देखेंगे। फिर उसके बाद जो है ना द्रौपदी ने देखा और हंसने लगी। सिर्फ हंसी नहीं तो हंसने के बाद बोला भी। क्या बोला? तो अंधे का पुत्र भी अंधा है।
तो कहते उसी का प्रतिशोध, है ना, जो अपमान जो हुआ उसका प्रतिशोध लेने के लिए कितना बड़ा महाभारत हो गया। तो हमारे जीवन में भी ऐसा कोई महाभारत न हो, हमारा जीवन जो है ना परमात्मा के संग में सुखकर अनुभव हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा बोल बोले। बाबा कहते हैं कई कई बच्चे मुख से क्या निकालते हैं? कड़वे बोल निकालते, पत्थर निकालते। बाबा कहते पत्थर निकालते। और कई बच्चे बाबा के जो अच्छे बच्चे हैं वो मुख से क्या निकालते हैं? रतन निकालते हैं। अभी मुख से पत्थर निकले तो कैसे लगेगा? स्थूल पत्थर निकलना मतलब किसी को दुख मिलना, और अच्छा बोल बोलना मतलब जो सुख का अनुभव हो जाए। कहते ऐसी वाणी बोल रे मनवा, है ना, जो मन का आपा खोल। मन का आपा खोल कितनी बड़ी बात है। किसी के मन में क्या छिपा हुआ है, किसी के अंदर में क्या भावनाएं है, क्या अच्छे ना भाव है, वो आप भाव उनके जान सकते हैं। लेकिन कब? जब आपकी वाणी ऐसी मीठी होगी, आप उनसे ऐसा स्नेह भरे बोल बोलेंगे जो उनके मन का आपा खोल सकेंगे, और खुद भी शीतल होए, औरों को भी ना शीतल करे। देखो ऐसी है ना हमारी वाणी हो, तब कहेंगे मुख क्या हो गया? मुख कमल हो गया, जो सब में रहते हुए सबसे न्यारे। बाबा के देखो शिव बाबा जो परम धाम से आते हैं, इतना प्यार करते बच्चों को। अव्यक्त बाप दादा कितना प्यार करते, कितना स्नेह भरे बोल बोलते हैं, और फिर वतन में ना चले जाते, न्यारे हो जाते। जितना प्यारा उतना ही न्यारा। ऐसे घर गृहस्थी में रहते हुए जितना आप बोलते समय जितना हो सके प्यार से बोलो, और फिर मन बुद्धि से क्या हो जाओ? न्यारे हो जाओ। ये न्यारा और कमल का ये विशेष गुण है, विशेषता है। वो न्यारा भी है और साथ साथ प्यारा भी। कीचड़ किसी को अच्छा नहीं लगता, कीचड़ में रहने वाला वो कमल का फूल सबको अच्छा लगता है। तो वो कमल की विशेषता है, न्यारा और प्यारा। तो हर एक कर्मेंद्रियों के लिए ऐसा सोचे, कैसे न्यारे और प्यारे हो करके हम रहे। फिर जो है बाबा कहते हैं मैं है ना हीरे जैसा बनाने आए, हीरा बनाता हूँ। हीरा जो है मुझे आत्मा का जीवन हीरे जैसा हो। तो कब बनेगा हीरे जैसा? कब बनेगा हीरे जैसा? क्या करना पड़ेगा ना? वो परमात्मा जो है उन ना जौहरी जो है, वो जादूगर जो है। बाबा कौन है? जादूगर। कोई जौहरी दुनिया वाला जौहरी जो है, वो जौहरी को वो हीरे का वैसा वो पत्थर चाहिए, फिर वो तराश तराश कर उसको हीरा बना देगा। या कोई भी पत्थर को बना देगा, या कौड़ी को बना देगा? नहीं। लेकिन शिव बाबा ऐसा जादूगर है जो कौड़ी को हीरा बना देगा। तो हम आत्माएं क्या बनी थी? कौड़ी बनी थी। अभी बाबा हमको हीरा बना रहा है। तो बाबा हीरा बना रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? बाबा हीरा बना रहा है। बाबा तो बहुत कुशल है, जादूगर है। बाबा तो आज क्या कहा? जादूगर है। बाबा जो चाहे वो बना सकता है, लेकिन कब बनाएगा? कब बनाएगा? बनना चाहेंगे तब, है ना। कहते हैं ना जो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं ना, तो वो पत्थर की मूर्ति जो है उसमें है ना ठोकते, ठोकना पड़ता है ना। ठोकने से वो मूर्ति बनती है, ऐसे नहीं बनती। ठोक ठोक ना, जैसे वो मूर्तिकार जो है उसके आँख भी बनाना है तो क्या करेगा? ठोकता है। कान भी बनाना है तो ठोकता है। जैसे सारी मूर्ति को ना ठोक ठोक करके बनाते हैं। तो बाबा भी क्या कर रहे हैं? लीला माता बाबा भी क्या कर रहा है? हाँ, रोज जो है हमको क्या करते हैं? ठोक ठोक करके बनाते हैं। तो ये ठोक ठोकने से क्या होता है? ठोक ठोकने मतलब तैयार कर रहे बाबा हमको। तो ये ठोकने से हम मूर्ति बन जाएंगे। लेकिन इसमें अगर कोई बात में टूट गए
ना, अगर कोई मूर्ति बनाते बनाते टूट गई तो क्या करते हैं? वो पत्थर जो है टूट गया, मूर्ति बन नहीं पाई, तो क्या करते हैं? थोड़ा सा समझो, अभी कोई पत्थर लिया ही है, बनाने के लिए थोड़ा आकार देने लग गए और वो पत्थर टूट गया, तो क्या करेंगे? तो वो पत्थर को है ना, वो मंदिर की जो है सीढ़ियों में लगा देते। सीढ़ियों में काम में आते हैं। इधर है ना, इधर पूजा करने के लिए नहीं, कहाँ सीढ़ी बना ना, पैर रखने के लिए, क्योंकि वो है ना थोड़ा सा ठोका तो टूट गया। और कई मूर्ति जो है फिर डायरेक्ट बनते बनते, अभी बनना ही था, बस पूरी हो गई थी, लेकिन बनाते बनाते कान टूट गया, बनाते बनाते उस मूर्ति का नाक टूट गया, तो क्या हो जाएगा? उस मूर्ति का हाथ टूट गया, तो पूजा के लायक है वो मूर्ति? तो उन मूर्तियों को क्या करते हैं? वो सजा कर साइड में, क्योंकि इतना मेहनत करके तैयार करते ना, तो ऐसे ही फेंक देंगे क्या? तो साइड में दे ना, वो मंदिर के आगे साइड में सजा कर रखते। लेकिन पूजा करने के लिए कौन सी मूर्ति रखेंगे? जो बिल्कुल अच्छी हो, बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छी है। ऐसे हम आत्माओं को भी बाबा रोज ठोक ठोक करके तैयार कर रहे हैं। तो बाबा हमको पूरी तरह तैयार करे, बहुत बाबा जैसा चाहे वैसा हमको बनाए, उसके लिए पहले हमको क्या करना चाहिए? बाबा को मन बुद्धि से अर्पण हो जाना चाहिए। क्या चाहिए? बिल्कुल समर्पण। बाबा आप जो चाहे, जैसा चाहे हमको बना देना। जितना अंदर से बाबा के लिए समर्पण हो जाएंगे, तो बाबा हमको जैसा चाहे वैसा बना सकेंगे। नहीं तो इस बात में बनेंगे, उस बात में नहीं चेंज होंगे। कई बातों के लिए हम क्या करते, श्रीमत को भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बाबा के अनुसार, थोड़ा सा मन मत के अनुसार ऐसा यूज करेंगे, तो ऐसा यूज करेंगे तो मूर्ति बनेंगे पक्की पूजा वाली? नहीं। तो हमें अंदर से क्या करना होगा? बिल्कुल समर्पण। तो हमें बाबा के ऊपर पूरा निश्चय रखना चाहिए। हर एक हालत में, हर परिस्थिति में बाबा हमको मदद करेगा। बाबा हम हर एक परिस्थिति में, हाँ कई परिस्थितियाँ, कई समय ऐसे हो जाते हैं जिसमें बाबा हमारा पेपर भी लेता है। शिक्षक भी है ना, बाबा हमारा टीचर है, तो टीचर क्या करेगा? इतना रोज पढ़ाए 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 और ऐसे ही छोड़ देगा क्या? ऐसे ही कहेगा क्या आप अच्छे स्टूडेंट हो, मेरे होशियार स्टूडेंट हो? तो टीचर क्या करेगा? पेपर भी लेगा। तो बाबा भी हमारा क्या करता है? पेपर लेता है। अब मैंने इनको इतना पढ़ाया, इतना समझाया, ये कितना तैयार हो गए, ये कितना रेडी हो गए मेरे कहने अनुसार, तो बाबा भी क्या करता है? पेपर लेता है। तो बाबा ने पेपर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बाबा ने पेपर लेना चाहिए। तो कई परिस्थिति ऐसे आ जाती है जिसको हम कई बार समझते नहीं है, लेकिन वो होता क्या है? पेपर होता है। तो उस पेपर में, उस परिस्थिति में बाबा के ऊपर निश्चय रख करके चलना है। उस परिस्थिति में अभी हम आत्माओं को क्या करना है ना? अचल अडोल हो करके रहना है। किसके तरह? अचल बाबा कहते हैं अंगत के समान, है ना। जो भी परिस्थिति है, लेकिन अंगत के समान क्या बन जाना है? अचल अडोल। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी पेपर हो, हम थोड़ा भी हिले नहीं। और हर परिस्थिति में ये याद रखना है, ये परिस्थिति चली जाएगी। जैसे एक कहानी सुनाते हैं, एक राजा को कोई गुरु ने एक ताबीज दिया था, और उस ताबीज में ना, ताबीज को राजा को दिया गुरु ने, और गुरु ने कहा ये ताबीज जब तभी खोलना जब आपके सामने बहुत बड़ी कोई समस्या हो, बहुत बड़ी कोई परिस्थिति हो। तो राजा ने कहा ठीक है, वो ताबीज लिया, गले में डाल दिया। फिर जो है ना, बहुत दिन चले गए, फिर राजा अपना राज्य करता रहा। एक दिन अचानक उस राजा के राज्य पर चढ़ाई हुई, किसी दुश्मन ने जो है चढ़ाई कर ली। तो उनके सिपाही जो है वो राजा के पास भागते भागते आए कि राजन, हमारे राज्य पर चढ़ाई हुई है। अभी ना चढ़ाई में क्या करते हैं, है ना, और वो सारा राज्य जीत लिया, हम उस राज्य को
है ना जीत लिया, उसके लिए किसको पहले करते, पकड़ते? राजा को। राजा को पकड़ लिया माना सारा राज्य जीत लिया। राजा पकड़ में नहीं आया मतलब अभी जीत नहीं हुई है, तो वो राजा के पास जाते हैं। तो वो सिपाहियों ने क्या किया, पहले राजा को छिपा कर रखा। तो राजा को एक जगह छिपा कर रखा और सिपाही आदि वो ना लड़ते रहे ना, उनका ना जो है प्रतिकार करते रहे। तो उस समय में ऐसी परिस्थिति में राजा ने वो ताबीज खोल कर देखा ना, उसको याद आया ताबीज, वो ताबीज खोल कर देखा, उसमें लिखा था ये भी समय चला जाएगा, ये भी परिस्थिति चली जाएगी। राजा को अंदर में धीरज आया, राजा को अंदर में लगा हाँ ये भी परिस्थिति निकल जाएगी। पहले राजा डरा हुआ था ना, राजा के अंदर बहुत ना भय था, क्या होगा कैसे होगा, कहाँ ये छिप कर बैठा हो। लेकिन वो जैसे पढ़ा राजा के अंदर धीरज आ गया, राजा है ना शांत चित्त होकर बैठ गया। उतने में एक सिपाही ने आकर कहा कि राजन हमारी जीत हो गई है, हमने शत्रुओं को भगा दिया। तो राजा जो है बहुत खुशियां मनाने लगे। राजा को भी अंदर से बहुत खुशी हो गई थी कि दुश्मन को हमने हरा दिया, हमारी जीत हो गई है। राजा भी बहुत खुशी में सब नाच गाना वो खुशी मना रहे थे। उतने में फिर से राजा को याद आया वो ताबीज। फिर से राजा ने ताबीज खोला और पढ़ा, क्या पढ़ा, ये समय भी चला जाएगा, बीत जाएगा। तो राजा जो है फिर स्थिर हो गया। हमारे जीवन में भी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है तो हम खुशी में नाचने लगते हैं, और थोड़ा भी कोई परिस्थिति आ गई, पेपर आ गया तो नाराज हो जाते। लेकिन नहीं, हर परिस्थिति में हमको अंगत के समान अचल अडोल रहना है, याद रखना है हमारा साथी कौन है। आज बाबा ने कहा ना जो समझदार बच्चे हैं उनको हमेशा ये बात बुद्धि में याद रहेगी, हमारा साथी कौन है, हमको कौन मिला है, स्वयं भगवान मिला है। स्वयं भगवान हमारे साथ है, हमको मदद कर रहा है। भगवान हमारे साथ है तो भगवान ना कैसे कैसे मदद कर लेता है। अगर कोई नेता है ना, कोई ना विशेष व्यक्ति है, वो अगर साथ होता है उस व्यक्ति को कितना नशा रहेगा। मुझे आपको पता है मेरा किसके साथ कनेक्शन है, हाँ, एक फोन लगाओ मैं बस ना मेरा काम हो जाएगा, एक फोन लगाओ मुझे मदद मिल जाएगी। उनको कितना नशा होता है, फिर भी वो ना वो विनाशी है। और हमारा बाबा तो अविनाशी है। बाबा जो है ना हमें कैसे कैसे मदद करता है, हमको पता भी नहीं चलता। बाबा ना कैसे कैसे मदद कर लेता है। तो ऐसा बाबा हमारे साथ है ना, मदद भी कर रहा है, लेकिन हम बच्चे ऐसे बाबा को भूल जाते हैं, ऐसे बाबा के ऊपर निश्चय नहीं रखते हैं। महाभारत में कहते हैं द्रौपदी को मदद कब मिली। द्रौपदी जो है सभी की ओर देख रही थी, ये मदद करे वो मदद करे, देहधारियों की तरफ देख रही थी, है ना, वो भीष्म पितामह के तरफ देख रही थी, है ना, वो जो सब उनके बड़े हैं उनके तरफ देख रही थी। लेकिन मदद कब मिली उसको, जब उसने सांप से मन बुद्धि निकाली और एक भगवान को याद करने लगी, तब मदद मिली। कहते वो होने के बाद उसने कहा ना श्री कृष्ण को, उसमें श्री कृष्ण दिखाया ना, आप पहले क्यों नहीं आए मदद करने, इतना देरी से क्यों आए मुझे मदद करने के लिए, ऐसे कहा। तो है ना भगवान ने क्या कहा, आपने मुझे देरी से याद किया इसलिए मदद भी देरी से मिली। आपने पहले मुझे याद करती तो शायद मदद भी पहले कर लेता। ऐसे हम भी क्या करते हैं, देहधारियों को देखते हैं, इसकी मदद मिले उसकी मदद मिले, फिर बाबा याद आता है, हमारा बाबा है ना। लेकिन बाबा को ये अच्छा नहीं लगता है, सबकी तरफ आप देखो और कोई की मदद न मिले तब बाबा को याद करो। नहीं, तो हमें कब याद करना चाहिए, पहले ही बाबा को याद करो, हर परिस्थिति में पहले ही बाबा को याद करो, तो बाबा की मदद हम बच्चों को मिलती है। और अभी तो ये अंतिम समय है,
लास्ट समय है, ऐसे लास्ट समय में ना, ऐसे नाजुक समय में हमें बाबा को तो कितना अच्छा पक्का साथी बना कर रखना है, कितना बाबा को अपना बना कर रखना है। बाबा ने कहा है इस समय में आप क्या करो, आज के वरदान में है ना, कौन सी स्थिति का अभ्यास करो, चलते फिरते फरिश्ता। ये फरिश्ता स्थिति जो है ना, हमारे द्वारा अनेकों को क्या होगा, साक्षात्कार होने लगेगा। ये ना, इससे इसके द्वारा हम सेफ भी रहेंगे, एक तो है सेफ भी रहेंगे और दूसरा सेवा भी होगी। इसके लिए बाबा कहते चलते फिरते फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। देखो ये जो है ना, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा ना, ये बाबा ने समझाया हुआ विज्ञान है कि जो आप खुद समझेंगे दूसरे भी वैसे ही आपको समझने लग जाएंगे। इसलिए तो बाबा ने हमें स्वमानों का अभ्यास दिया है। बाबा कहते आप देह समझेंगे तो दूसरे भी आपको देह समझकर देखेंगे। आप स्वयं को आत्मा समझेंगे, दूसरे भी आपको आत्मा समझकर देखेंगे। माना जो हम खुद को समझेंगे वैसे दूसरे भी समझेंगे। बाबा कहते आज आप क्या समझो, मैं फरिश्ता हूँ, अभ्यास करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा ने लास्ट वाणी में कितनी बार कहा है, आकारी और निराकारी, 12 बारी फरिश्ता, 12 बारी निराकारी अवस्था, आकारी और निराकारी। तो ये बाबा ने अंत समय के लिए हम बच्चों को ना जो तैयारी बताई है कि फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव के लिए हमको सिर्फ अंदर में ये समझना है ना, ये शरीर लाइट वाला शरीर है ना, हम हड्डी मांस के शरीर में नहीं है। कहते फरिश्ते जो होते वो हड्डी मांस वाले नहीं होते, फरिश्ते कैसे होते हैं, लाइट के शरीर वाले। तो हमको भी क्या बनना है, लाइट के शरीर वाले, चलते फिरते कार्य व्यवहार करते। मैं आत्मा लाइट के शरीर में बैठी हुई हूँ, हड्डी मांस के शरीर में नहीं, लाइट के शरीर में है ना। मैं मुझे आत्मा से चारों ओर जो है लाइट फैल रही है ना। फरिश्ते के लिए कहते फरिश्ता जो है ना, वो उनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं होता है। फर्श मतलब ये दुनिया, इस दुनिया में क्या क्या है, देह है, देहधारी है ना, देह के जो भी संबंधी है, वस्तुएं, पदार्थ है। लेकिन फरिश्ता वह जिसके मन में मन का रिश्ता यहाँ कहीं भी नहीं, तो वो है फरिश्ता, फर्श से ऊपर। तो हमें भी मन बुद्धि से जो है इस फर्श से ऊपर अनुभव करना है, चलते फिरते फरिश्ता स्थिति का अनुभव। जो बाबा कहते इसके द्वारा अनेकों को साक्षात्कार होंगे। तो साक्षात्कार होगा तो कितनी सेवा हो जाएगी। तो और खुद की भी अवस्था जो है फरिश्ता समझने से देह और देह की दुनिया से न्यारे हो जाएंगे। नहीं तो बैठे बैठे यहाँ क्वारंटाइन में और सोच रहे बच्चों का क्या होगा, है ना, पोते को कौन संभाल रहा होगा, लड़की का क्या चल रहा होगा, है ना, बच्चे का कैसे बिजनेस चल रहा होगा, दुकान अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है ना, क्या है ना, सोच में क्या है, सारी कलयुग की दुनिया है ना, सारी ना देह देह के संबंधियों की यादें है। तो फरिश्ता जो है ना तब बनेंगे, फरिश्ता कहेंगे तब नहीं, जब फरिश्ता मतलब देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि निकली हुई हो। तो अभी हम 10 मिनट जो है ऐसे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे, चलेगा? फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे, उड़ेंगे सब या निद्रा लोक में पहुंच जाएंगे? पक्का? तो सीधा स्ट्रेट बैठ जाए, अच्छा सा अलर्ट हो करके। हम सबको फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। बुद्धि का नेत्र खोल दे अच्छी तरह से।
देखे बुद्धि रूपी नेत्र से मैं आत्मा सितारा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा हूं। आत्मा की किरणें सफेद प्रकाश की किरणें सारे शरीर में फैल रही है। मेरे मस्तक के ऊपर पवित्रता का सूर्य शिव बाबा है। मुझ आत्मा के अंदर शिव बाबा से सफेद किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं आत्मा इन पवित्रता की किरणों को ग्रहण कर रही हूं। ये पवित्र किरणें मैं आत्मा पूरे शरीर में फैला रही हूं। देखे ये पवित्रता की किरणें पैरों में जा रही है। मेरे पैर लाइट के बनते जा रहे हैं। हल्के हो रहे हैं, रिलैक्स हो गए हैं। फिर देखे पेट, ये पवित्र किरणें पेट में जा रही है। पेट लाइट का हो गया, हल्का हो गया। कमर लाइट की हो गई, रिलैक्स हो गई। देखे ऊपर मेरे कंधे, कंधे से नीचे बाहें, सब लाइट का हो गया। सफेद प्रकाश वाला बन गया। रिलैक्स हो गया। अब देखिए आत्मा से ये सफेद किरणें पूरे मस्तिष्क में जा रही है। पूरा सर, पूरा चेहरा, माथा लाइट का हो गया।
हल्का हो गया, रिलैक्स हो गया। मैं फरिश्ता अब लाइट के शरीर में बैठा हुआ हूँ। मेरे अंग अंग से सफेद प्रकाश की किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है। शिव बाबा से ये पवित्र किरणें मुझ आत्मा में समाते हुए शरीर के अंग अंग से पूरे हॉल में फैल रहे हैं। बुद्धि रूपी नेत्र से देखे ये सफेद प्रकाश की किरणें, पवित्र किरणें पूरे हॉल में भर रहे हैं। पूरा हॉल पवित्रता की किरणों से भर गया है। अब देखे चारों ओर ये किरणें फैलती जा रही है। पूरे वसति गृह में ये किरणें फैल रही है। इन पवित्र किरणों को हर एक आत्मा महसूस कर रही है। हर एक आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गई है। अब मैं फरिश्ता उड़ने लगा हूँ आकाश की ओर। देखे मैं फरिश्ता लाइट के शरीर में टेरेस पर हूँ। चारों ओर अपनी पवित्रता की किरणें फैला रहा हूँ। अब मैं फरिश्ता आकाश की ओर जा रहा हूँ। पांच तत्वों से पार ये सूरज चांद तारों से पार ने फरिश्तों की दुनिया में चारों ओर चांदनी सा सफेद प्रकाश फैला हुआ है। इस सफेद प्रकाश की किरणों में मेरा फरिश्ता स्वरूप और ही चमकने लगा है। मैं फरिश्ता
फरिश्तों की दुनिया में बाप दादा के पास आ पहुंच गया। बाप दादा फरिश्तों के बादशाह हैं। बाबा भी एक दिव्य प्रकाश के शरीर में अति तेजस्वी लग रहे हैं। बाबा की आंखें बहुत ही स्नेह भरी, प्यार भरी है। बाबा अपनी बाहें फैलाए, आंखों द्वारा इशारा कर रहे हैं, आओ बच्चे, आओ मेरे फरिश्ते। मैं फरिश्ता बहुत ही खुशी से, बहुत ही उमंग उत्साह से बाबा की बाहों में जाकर समा जाता हूँ। बाबा मुझे शक्तियों से, गुणों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा की वो स्नेह भरी दृष्टि मुझ आत्मा में बल भर रही है। अब हम फरिश्ता बाबा के साथ में सारे विश्व को, ग्लोब को सकाश दे रहे हैं। इन पवित्र किरणों से मनुष्य आत्माओं के दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। आत्माएं दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को ठंडक महसूस हो रही है। शीतलता का अनुभव कर रही है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ में इसी सेवा पर तत्पर हूँ, उपस्थित हूँ। बाबा से किरणें लेते सारे विश्व को देते रहते हैं। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे,
देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। धरती से दूर आसमां में उड़ता हूँ मैं, बादलों के बीच खुशियाँ बिखेरता मैं। कोहिनूर मस्तक में चमकता, कोहिनूर मस्तक में चमकता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। सारे जग से हूँ मैं न्यारा, पर शिव पिता का हूँ मैं प्यारा। मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मेरा है बस उस एक से रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता।